वैसे आपको कैसे पता चला था कि उसका नाम एलूल है? एलूल ने तो कहा उसे कुछ याद ही नहीं था। आपको किसने बताया था उसका नाम? असल में हाँ, वो डॉक्टर को कहते हुए सुना था मैंने। शायद देखें, ये बहुत ही पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है कुछ भी। तुम्हारी कोई बात भी झूठ निकली या पता चला तुम कुछ छुपा रही हो या किसी को बचा रही हो, तो मैं किसी माफिया से भी बुरी मौत दूंगा तुम्हें। सुना तुमने? हाँ। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? या खुदा, ये क्या हो गया? एक तरफ मुज़य्यन है और दूसरी तरफ आतिश है। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो दोनों में से कोई नहीं छोड़ेगा। क्या बात है? तुम कहां चली, बोलो। मैं जा रही हूँ इस घर से। तुम ही तो मुझसे हर वक्त कहती थी ना कि जाओ यहाँ से, तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ मैं। वो उस वक्त के लिए था जब तुमने सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया था। अगर उस वक्त जाती जब मैंने कहा था, तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। अगर अब जाओगी तो आतिश को शक हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा पीछा करेगा और चाहे तुम नरक में क्यों ना छुपी हो, वो ढूंढ निकालेगा। तो तुम उसे गुमराह कर दो, क्योंकि अगर उसने मुझे ढूंढा तो मैं उसे सब बता दूंगी। सालेहा, मैं तुम्हें आतिश के लिए नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं तुम्हें यही मार दूंगी। कभी अपनी इस मोटी सी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। तुम्हारे यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ मैं हूँ। तो फिर कैसे निकले इस समस्या से? आशा है कि जो मैंने कहा वो तुम समझ गई होगी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, बेवकूफ। तुम्हें मेरी बहन कहां से मिली? मैंने बताया मैंने तो था। पूछा तुम्हें एलूल कहां से मिली? बताओ मुझे। वो मेरा पड़ोसी ऑर्गन्स की स्मगलिंग करता था। वो, मैं तो गरीब थी, कुछ नहीं था मेरे पास। मतलब अपना पेट पालने के लिए मुझे उसका दिया हुआ काम स्वीकार करना ही पड़ा। एलुल को मैंने तभी देखा, उन्होंने इस बेचारी को मरा हुआ समझकर तन्हा छोड़ दिया था। कोई और ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए। मैंने पूछा कोई और ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, और कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इंसानियत के नाते निकाला था वहाँ से उसको, उसे अपने पास रखा और उसके लिए बहुत कुछ किया है। एलुल सड़कों पर कचरा चुना करती थी, चीजें चुराया करती थी। वो क्या ये है तुम्हारी कुर्बानी? बोलो। उस समय पुलिस को क्यों नहीं बताया तुमने? अगर तुमने बता दिया होता तो बहन भाई अलग ना होते। देखे, एक मजबूर और गरीब औरत हूँ मैं किसी को कैसे बता सकती थी? वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, मेरे टुकड़े कर सकते थे। आतिश मेरे बच्चे, देखो, खुदा का बहुत शुक्र है कि हमें एलुल मिल गई। अब वो सुरक्षित है तुम्हारे पास। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब बातों को छोड़ दो ना। वैसे आपको कैसे पता चला था कि उसका नाम एलूल है? एलूल ने तो कहा उसे कुछ याद ही नहीं था। आपको किसने बताया था उसका नाम? असल में हाँ, वो डॉक्टर को कहते हुए सुना था मैंने। शायद देखें, ये बहुत ही पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है कुछ भी। तुम्हारी कोई बात भी झूठ निकली या पता चला तुम कुछ छुपा रही हो या किसी को बचा रही हो, तो मैं किसी माफिया से भी बुरी मौत दूंगा तुम्हें। सुना तुमने? हाँ। अब अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहां से। पर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा घर तो जल चुका है, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। और फिर एलुल का क्या होगा? आतिश, एलूल जब तक संभल नहीं जाती इन्हें यहीं पर रहने दो, बाद में देख लेंगे। नजर रखूंगा तुम पर।
देखा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कोई उपाय निकालो, वरना आतिश मौका मिलते ही मुझे जान से मार देगा। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। भागने से समस्या और भी बढ़ जाती। तुम बस सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। तुम्हें तो मुझे अपनी नजरों के सामने ही रखना पड़ेगा। मुझे खुश होना चाहिए या गम से पागल हो जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों एक दूसरे से मिल गए हो, यही बात मैटर करती है। इस करिश्मे का शुक्र अदा करते हुए तुम्हें अपनी बहन का हाथ थामना चाहिए आतिश। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, देमित ठीक कह रही है। कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ सब बदल जाता है। एलुल को देखने गई थी, सो रही है। खुदा का शुक्र है वो जिंदा है, लेकिन एलुल के साथ जो हुआ है वो मौत से कम भी नहीं है। एलुल ने जो सहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने डीएनए फाइल वापस कर दी थी। काश मैं कहीं और जाकर एक बार दोबारा देख लेता तो शायद हम एलुल को पहले ही ढूंढ लेते। इस भूल का जिम्मेदार मैं ही हूं। हमने बहुत देर कर दी है आतिश। अगर वो रिपोर्ट टेम्पर्ड ना होती तो मैं सब कुछ जान लेता। कोई ना कोई तो है सबके पीछे। मेरे जहन में हैदर का नाम आता है, लेकिन वो जानते तो खुद को बचाने के लिए बता देते। पिताजी उस समय बेसमेंट में कैद थे। मेरा भाई भी नहीं था। अगर वो होता तो तुम्हें उलझाने के लिए उसका इस्तेमाल करता। सही कहा। कोई आखिर ऐसा क्यों करेगा? हाँ, दो छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगा? आखिर हम दोनों का दोष क्या था? मेरे भाई, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं वचन लेता हूं तुमसे। बस एक बार उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कर लूं मैं, फिर बाकी सब खुद ही सामने आ जाएगा, देखना। एक बार मुझे पता चल जाए तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना बेरहम हो सकता हूं, और मैंने अपना नाम आतिश क्यों रखा, यह भी सबको अच्छी तरह समझ आ जाएगा।